हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त मित्र भाई के पास शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है, जॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल्स कंडक्टर्स, यानी वैद्युतिक चालकों में जोर। देखिए जी, चालक में जोर यानी जॉइंट किस लिए किया जाता है। जैसे चालक की लंबाई बढ़ाना हो, यानी तार की लंबाई बढ़ाना हो, उस लिए क्या किया जाता है कि एक चालक को दूसरे के चालक के साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है। या आपको कहीं स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सीधा लाइन जा रहा है, उस लाइन से एक और शाखा निकालना हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। ज्वाइंट ऐसा किया जाना चाहिए जो यांत्रिक रूप से मजबूत हो और तनल दबाव को सहन कर सके, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से उस ज्वाइंट से हो सके और बहुत खींचे जाने पर ज्वाइंट हमारा खुले नहीं, या वातावरण से के प्रभाव से ज्वाइंट पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ज्वाइंट हम लोग देखते हैं, आइए कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में होता है हमारा मेरिट ज्वाइंट या स्टेट ज्वाइंट, ठीक है। मेरिट ज्वाइंट को हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर तार की लंबाई बढ़ाना हो, ठीक है। जैसे ओवरहेड लाइन है, उसमें क्या होता है कि एक तार को दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है, बीच में क्या हुआ, तार हमारा छोटा पड़ गया, उस अवस्था में क्या किया जाता है कि तार को फिर ज्वाइंट करके और लंबाई बढ़ाया जाता है। तो तार को लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग मेरिट ज्वाइंट्स या स्टेट ज्वाइंट का यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम दोनों तार को आपस में स्क्रैच करके, यानी उस पर का आवरण जो है उसको हटा दिया जाता है। हटाकर क्या किया जाता है कि दोनों तार को एक दूसरे पर चढ़ाकर और ट्विस्ट कर दिया जाता है। एयर गैप हटाते हुए क्या किया जाता है कि ट्विस्ट कर दिया जाता है, यानी ऐंठ दिया जाता है, जिसे हमारा मेरिट जोड़ बन जाता है। ये जोड़ आपको दिखाई दे रहा है। मेरिट जोड़ या कोई सा भी जोड़ ऐसा जोड़ बनाना चाहिए जो उसके ज्वाइंट में यानी ऐठन में एयर गैप नहीं हो या लूज नहीं हो, ठीक है। यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए ताकि तार को जब खींचेंगे उस अवस्था में उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमारा मेरिट जोड़ यहाँ पर है, यह जो फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरिट जोड़ है। आइए 2 नंबर में हम लोग देखते हैं टी जोड़। टी जोड़ हम लोग वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर एक मेन लाइन है, उस लाइन से फिर अलग शाखा निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टी जोड़ का उपयोग करते हैं। जैसे आपका ओवरहेड लाइन हो गया, या घरों में या इंडस्ट्रियल में हम लोग जो वायरिंग करते हैं, तो सीधी लाइन जा रहा है और उस लाइन से अलग अलग शाखा निकालना हो, उस अवस्था में हम लोग टी जोड़ प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम मान लीजिए कि हमारा सीधा लाइन जा रहा है, तो एक शाखा हम लोग को ये फेज वाला तार है, ये वाला न्यूट्रल वाला तार है, ठीक है। तो एक शाखा हमको इधर निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, टी जोड़ निकालेंगे तो ये फेज आ जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए न्यूट्रल का भी निकालना है, तो ये न्यूट्रल को यहाँ से निकल जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि इधर एगो शाखा निकालना है, तो यहाँ से फिर हम लोग टी जोड़ कर लेंगे और यहाँ शाखा निकाल देंगे, और यहाँ से न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का शाखा हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो ये फेज और ये न्यूट्रल हो गया। तो टी जोड़ का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक मेन लाइन से अलग अलग शाखा निकालना हो, वहाँ पर हम लोग टी ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। जैसे आपका ओवरहेड लाइन हो गया, घर का वायरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल का वायरिंग हो गया, अंडरग्राउंड वायरिंग हो गया, ठीक है। तो टी ज्वाइंट भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो मेन है शाखा वाला तार लाइन है,
इसमें से क्या करते हैं, यहाँ से इंसुलेशन का कवर को हटा देते हैं और हटाने के बाद जिस तार को यहाँ पर ज्वाइंट करना है उसका भी हम लोग इंसुलेशन हटा देते हैं और हटाकर एयर गैप ना रखते हुए तार को पूरा ट्विस्ट कर देते हैं, यानी ऐंठ देते हैं और ऐंठ कर क्या करते हैं हम लोग टी ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को टी ज्वाइंट समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट हमारा ज्वाइंट है ब्रिटानिया ज्वाइंट। ब्रिटानिया ज्वाइंट जो होता है यह भी ज्वाइंट ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में ब्रिटानिया ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। इस ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं कि दो गो तार को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर, ऐसे मान लीजिए कि वही तार है वही तार है, दोनों के एक दूसरे को ऐसे चढ़ा कर रखते हैं और एक तीसरा जो पतला वायर होता है, ठीक है, वो वायर आपका कॉपर का भी हो सकता है, जीआई वायर भी हो सकता है या एल्युमिनियम का भी हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि जिस तार को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए दो एल्युमिनियम तार को ऐसे जोड़ रहे हैं, उस वास्ते में जैसे देखिए मेरे पास एक पेन है, तो ये एगो तार है एगो ये तार है, ऐसे दोनों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रख देंगे और चढ़ा के मान लीजिए कि एल्युमिनियम का दोनों तार ज्वाइंट हो रहा है तो दोनों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक पतला एल्युमिनियम का ही तार लेंगे और उसके ऊपर से क्या करेंगे, ऐंठना ऐसे रख दिए और इसके ऊपर से क्या करेंगे कि ऐंठना हम चालू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटानिया ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या था, ये यहाँ से थोड़ा सा मोड़ कर निकाल दिया जाता है 10 mm तक ले यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 mm तक ले निकाल दिया जाता है ताकि तार में जब खिंचाव हो, तनन हो या दबाव हो, उस अवस्था में तार हमारा खिंचाए नहीं, सुरकाए नहीं। इसलिए क्या किया जाता है कि थोड़ा सा इधर मोड़ कर थोड़ा सा इधर मोड़ कर 10 10 mm निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ से तार लपेटना चालू करते हैं, ऐसे लपेटते लपेटते पूरा एकदम यहाँ तक ला देते हैं। इस प्रकार हमारा ब्रिटानिया ज्वाइंट बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए ब्रिटानिया ज्वाइंट जो होता है तार की लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, या मेन तार से एक अलग शाखा निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटानिया ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। तो मेन तार से ये आपका स्ट्रेट वाला में है, यानी तार की लंबाई बढ़ाने के लिए ज्वाइंट करना होगा तो ऐसा ही ज्वाइंट कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको मेन तार से एगो अलग शाखा निकालना है तो उस अवस्था में क्या किया जाता है कि ऐसे ही ज्वाइंट किया जाता है, बशर्ते ये वाला जो तार होता है ये लंबा होता है, जो यहाँ से क्या होता है कि शाखा हमारा निकल जाता है ये। ठीक है, तो ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है या ब्रिटानिया टी ज्वाइंट भी होता है। तो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग मेन लाइन से अलग शाखा निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए जी 4 नंबर में हमारा है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट में भी क्या किया जाता है कि दो गो तार है, दोनों तार को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया जाता है और रख कर क्या किया जाता है कि इस तार को इधर से मान लीजिए कि 20 mm ले लिए और ये वाला तार को इधर से 20 mm ले लिए और दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, तरवे को लपेटना चालू करते हैं एयर गैप न रखते हुए। यानी कहने का मतलब दोनों तार को हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो उस तार के मध्य गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर गैपिंग होगा उस अवस्था में क्या होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का या विद्युत धारा का प्रवाह सही से नहीं होता है और क्या होता है कि एयर गैप हवा के माध्यम से क्या होता है वहाँ पर कार्बन पकड़ लेता है और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट कमज़ोर हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह उसमें आसानी से नहीं हो पाता है और ज्वाइंट कार्बन पकड़ लेता है और ज्वाइंट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको करने के लिए आप लोगों को देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया है कि दो गो तार, एक इधर से जो शाखा आ रहा है उसको ये डॉट डॉट लाइन शाखा दिखा रहा है और एक इधर से शाखा आ रहा है इसको, इस दोनों तार को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और चढ़ा के क्या करता है इसी तार को एयर गैप न रखते हुए ट्विस्ट करके इधर भी और इधर भी ट्विस्ट करके क्या किया जाता है कि तैयार किया जाता है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ज्वाइंट के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह के ज्वाइंट होता है और अलग अलग ज्वाइंट का उपयोग अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यों में किया जाता है। 2 नंबर हमारा टॉपिक है केबल्स। ठीक है, केबल किसे कहते हैं थोड़ा सा लिखिएगा, एक अथवा कई तारों को
तारों को ऐंठ कर आवरण युक्त वायर केबिल कहलाता है। देखिए, एक अथवा कई तारों को ऐंठकर आवरण युक्त वायर केबल कहलाता है। ठीक है, देखिए जी, मान लीजिए कि जिस तार के ऊपर कोनो कवरिंग नहीं किया गया है उसको हम लोग नंगा तार बोलते हैं। जैसे आपका ओवरहेड लाइन होता है एल्युमिनियम का, इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे ACSR तार, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड वायर, या रेल इंजन को चलाने के लिए उसके ऊपर जो कॉपर का तार होता है वो सब नंगा तार होता है, वेयर तार, यानी जिस पर आवरण नहीं चढ़ा हुआ होता है उसको हम लोग नंगा तार बोलते हैं, केवल तार बोलते हैं। और जिस तार पर अगर हम लोग इंसुलेशन आवरण चढ़ा देते हैं उसको हम लोग तार नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं या आवरण युक्त तार बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंगा तार है, मान लीजिए कि मेरे पास नंगा तार है, इसके ऊपर अगर हम PVC का या कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल का अचालक आवरण हम चढ़ा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केबल्स बोलेंगे। केबल एक कोर में भी हो सकता है, 2 कोर में भी हो सकता है, 3.5 कोर, 3 कोर या 4 कोर, 5 कोर में भी हमारा केबल हो सकता है। ठीक है, तो आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। आइए अब हम आप लोग केबल के बारे में डिटेल से समझाते हैं। देखिए, ये जो मेरे पास दिखाई दे रहा है 1 2 3 कोर का केबल है जी। ठीक है, यानी ये जो मेन मोट जो ये तार दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ये 3 कोर का केबल है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि कोर के ऊपर टीन का लेप चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेप चढ़ गया, लेप चढ़ने के बाद उसके ऊपर क्या किया जाता है कि अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। ये अचालक आवरण, ठीक है, तार के ऊपर यानी कोर के ऊपर अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। अब अचालक आवरण क्या चीज़ का होता है, आपका कागज़ का पेपर भी हो सकता है या PVC का पतला पेपर हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अचालक आवरण चढ़ा देते हैं। अब देखिए, अचालक आवरण को सुरक्षित रखने के लिए या उसके अंदर कोर जो लगा हुआ है तार, कोर को सुरक्षित रखने के लिए धात्विक कवच चढ़ाया जाता है जी। ठीक है, अब धात्विक कवच क्या होता है, धात्विक कवच जो होता है आपका एल्युमिनियम का पतला परत भी हो सकता है या आपका लेड का पतला परत को क्या किया जाता है कि पहले कोर पर पेपर चढ़ाया जाता है या इंसुलेशन PVC चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर धात्विक कवच चढ़ा दिया जाता है। धात्विक कवच जो होता है आपका एल्युमिनियम का पतला परत होता है या लेड का पतला परत होता है, उसको इसलिए चढ़ाया जाता है कि कोर में अंदर नमी ना पहुँचे। ठीक है, अगर कोर के अंदर नमी पहुँच जाएगा यानी कोर तक ले नमी चला जाएगा, उस अवस्था में क्या होता है कि कोर पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे कोर का चालकता खत्म हो जाता है या कोर तार खराब होने का भय रहता है। अब देखिए, धात्विक कवच चढ़ाने के बाद क्या किया जाता है कि केबल के ऊपर बैंडिंग किया जाता है। बैंडिंग कर जो होता है वो आपका जूट का या टाट का होता है। ठीक है, बैंडिंग इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर जो उसके पहले जो आर्मरिंग किया गया है, धात्विक कवच जो चढ़ाया गया है, धात्विक कवच को सुरक्षित रखने के लिए जूट का ऊपर से एक परत लेकर चढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास केबल है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, आपका जूट का कवर लेकर चढ़ा देंगे। ठीक है, या टाट का। इससे क्या होगा कि हमारा जो इसके पहले धात्विक हम कवच चढ़ाए थे उस कवच को सुरक्षित रखेगा, यह यांत्रिक चोट से सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा दबाव से भी सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, बेंडिंग करने के बाद हम लोग केबल पर क्या करते हैं, आर्मरिंग करते हैं। आर्मरिंग किसे कहते हैं, आर्मरिंग आपका एक GI वायर जो इसको गैल्वेनाइज आयरन बोलते हैं या एल्युमिनियम का मोटा जो होता है एक कॉइल के टाइप से क्या किया जाता है उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, ताकि जो हमारा केबल है
केबल का अंदर का कोर यांत्रिक चोट से कटे नहीं या उस पर ज़्यादा दबाव केबल पर आएगा, उस वास्तव में केबल हमारा खराब ना हो। यानी केबल को सुरक्षित रखने के लिए यांत्रिक दबाव से या खिंचाव से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि केबल के ऊपर बेंडिंग के बाद आर्मरिंग किया जाता है। आर्मरिंग एक धात्विक कवच होता है, जैसे आपका GI वायर हो गया या एल्युमिनियम का वायर हो गया या स्टील का वायर हो गया। ठीक है, अब आर्मरिंग करने के बाद ये आर्मरिंग देखिए किया गया है। आर्मरिंग करने के बाद उसके ऊपर सर्विंग किया जाता है। केबल के आर्मरिंग कर देने के बाद केबल के ऊपर क्या किया जाता है कि सर्वरिंग किया जाता है। सर्वरिंग करने का मतलब है कि सबसे ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ होता है केबल के, यानी फिनिशिंग जो आवरण होता है उसको हम लोग सर्वरिंग कहते हैं। सर्वरिंग जो होता है आपका, ये आपका जूट या टाट का या PVC मजबूत हार्ड PVC या आपका VIR का भी होता है। पहले हम लोग VIR का उपयोग करते थे, लेकिन अब VIR के जगह पर PVC का उपयोग करते हैं। PVC कहने का मतलब पॉलीविनाइल परीक्षा में पूछता है कि PVC का फुल फॉर्म क्या है, तो पॉलीविनाइल होता है। इसका उपयोग यानी किसी भी केबल के ऊपर अंतिम परत चढ़ाने के लिए सर्वरिंग किया जाता है। यानी अंतिम परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सर्वरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्वरिंग आपका PVC या VIR या जूट या टाट का होता है या हार्ड रबर का भी होता है। तो आई होप आप लोगों को केबल समझ में आया होगा कि केबल किसे कहते हैं और केबल बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, और केबल का यूज कहाँ किया जाता है। केबल का जो यूज होता है आपका बड़े बड़े इंडस्ट्री में या घर में वायरिंग के लिए मेन लाइन को खींचने के लिए, या आपका ओवरहेड लाइन को सर के ऊपर से जो तार खींचा जाता है 440 वोल्ट के लिए। ठीक है, या अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं जो जिसमें आपका 11 kV 33 kV 66 kV 1,20,000 2,40,000 जो सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रदान करने के लिए प्रवाहित कराने के लिए क्या किया जाता है कि केबल का यूज किया जाता है। या आपका और भी जगह टेलीफोन लाइन हो या और कुछ लाइन हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग केबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को केबल के बारे में समझ में आया होगा। 3 नंबर हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ केबल, यानी केबल का चयन। देखिए जी, किसी भी केबल का सिलेक्शन करने से पहले यानी चयन करने से पहले हम लोग केबल के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी भी घर में हम लोग वायरिंग करते हैं तो उस अवस्था में केबल का सिलेक्शन किया जाता है कि यहाँ पर वायरिंग करने के लिए कैसा केबल सुविधाजनक होगा। ठीक है, या इंडस्ट्री में वायरिंग करने के लिए कैसा केबल सुविधाजनक होगा। तो अच्छा इंजीनियर जो होता है वायरिंग करने से पहले या कहीं भी केबल का इंस्टॉलेशन करने से पहले उसका सिलेक्शन करना अति आवश्यक है एक विद्युतकार के लिए या इलेक्ट्रिशियन के लिए। जैसे नौकरी सरकार देता है, सरकारी जॉब, आजकल प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सरकारी जॉब सरकार देने से पहले स्टूडेंट को एक ही स्टूडेंट को अलग अलग प्रकार से चयन करता है। ठीक है, यानी देखता है कि ये जॉब के लायक है कि नहीं। पहले उससे क्या किया जाता है, रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर रिटन एग्ज़ाम अच्छा मार्क्स से पास हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उसको फिजिकल देखा जाता है कि फिजिकल सही है कि नहीं। फिजिकल हो जाने के बाद उसको मेडिकल देखा जाता है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य उसका सही है कि नहीं। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद उसका फिर देखा जाता है कहीं इस पर केस उस तो नहीं है, क्राइम तो कुछ नहीं किया है। उसके बाद सरकार आप लोगों को जॉब देती है। ठीक है, तो उसी तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग केबल को बिछाने से पहले, लगाने से पहले हम लोग को केबल का सिलेक्शन करना अति आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक केबल में सिलेक्शन करते समय क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए केबल का चयन फर्स्ट नंबर में होता है कि टाइप्स ऑफ मेटल। देखिए कहने का मतलब है कि मेटल, केबल में जो मेटल प्रयोग किया गया है वो किस पदार्थ का है, ये पहले देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि लोहा का उसमें मेटल प्रयोग किया गया है या एल्युमिनियम का मेटल प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अच्छा मेटल प्रयोग अगर उसमें हुआ होगा केबल्स में, तो क्या करेगा
कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए अच्छा मार्ग प्रस्तुत करेगा, यानी उसमें सुगमता प्रदान करेगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस का मान कम हो और चालकता का मान यानी प्रतिरोधकता का मान कम होना चाहिए और चालकता का मान अच्छा होना चाहिए, तो वही केबल हम लोग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर का प्रतिरोधकता कम होता है और चालकता ज़्यादा होता है, तो देखिएगा ज़्यादा वायरिंग में आपका कॉपर तार ही प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट अवस्था में हमको केबल का चयन करते समय देखना है कि उसके अंदर जो कोर प्रयोग किया गया है, तार जो प्रयोग किया गया है, वो तार किस पदार्थ का है। ठीक है, आइए 2 नंबर में है टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। देखिए जी, इंसुलेटर कहने का मतलब है कि ये मेरे पास केबल है, इसके ऊपर जो अचालक आवरण चढ़ाया गया है वो अचालक आवरण अच्छा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब है कि कोई कोई अचालक आवरण ऐसा होता है जो केबल के अंदर जब करंट प्रवाहित होता है उस अवस्था में केबल बहुत इसके अंदर का जो कोर होता है ऊष्मा को क्या करता है, बाहर फैला देता है। और कोई कोई अचालक आवरण ऐसा होता है कि उसके अंदर कोर में जो ऊष्मा पैदा हो रहा है उस ऊष्मा को अंदर ही एडजॉर्ब करके रखता है। जैसे एडजॉर्ब करके रखेगा उस अवस्था में क्या होगा कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी केबल के ऊपर जो अचालक आवरण लगे हुए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसके ऊपर का अचालक आवरण पिघल जाता है और पिघल कर बरक जाता है, जिससे क्या होता है हमारा शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाता है। तो केबल के ऊपर जो इंसुलेटर लगा हुआ होता है वो इंसुलेटर अच्छा किस्म का होना चाहिए। अच्छा किस्म के होगा तब ना वो क्या करेगा कि उसके तार के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उस ऊष्मा को बाहर वातावरण में फैला देगा, जिससे तार हमारा हीट कम होगा और तार अच्छा तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इंसुलेशन भी उसका देखना अति आवश्यक है कि इंसुलेशन किस पदार्थ का बना हुआ है। तो आजकल जो हमारा इंसुलेशन बना हुआ रहता है पीवीसी का बना हुआ होता है, यानी पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं, वो अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड भी हो गया। 3 नंबर में है केबल इंस्टॉलेशन मेथड। यानी देखिए जी, केबल को स्थापना जो विधि होता है, कोई कोई केबल जो होता है अंडरग्राउंड कंड्यूट जो पाइप होता है उस पाइप के अंदर स्थापित किया जाता है और कोई कोई केबल बाहर वातावरण में स्थापित किया जाता है। तो अगर हम कंड्यूट के अंदर केबल को स्थापित कर रहे हैं तो हमको केबल को सिलेक्शन करना अति आवश्यक है कि इसको जब हम पाइप के अंदर डालेंगे तो क्या यह केबल उसके अंदर जो ऊष्मा पैदा होगा उस ऊष्मा को आसानी से सहन कर लेगा, क्योंकि पाइप में तो बाहर वातावरण में फैला नहीं सकता है ऊष्मा, वो कंड्यूट पाइप के अंदर बंद है। तो वो चीज़ हमको देखना जरूरी है कि पाइप के अंदर ये केबल क्या हीट को ऊष्मा को सहन कर सकता है कि नहीं। अब देखिए, एक केबल बाहर लगाया जाता है तो बाहर भी लगाने वाला केबल को ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है उस सभी ऊष्मा को बाहर वातावरण में आसानी से फैला दे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के आधार पर भी हम लोग को केबल का सिलेक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी ज्वाइंट एथी पर एक बागी टर्निंग पर है, तो टर्निंग पर अगर हम केबल को एक बार घुमा रहे हैं तो ये भी देखना होगा कि केबल को एक बार अगर घुमाया जाएगा तो कहीं भी केबल बीच से टूट तो नहीं ना जाएगा, ब्रेक तो नहीं कर जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के आधार पर भी केबल का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जी 4 नंबर में है हमारा नंबर ऑफ फेजेस इन सर्किट। नंबर ऑफ फेजेस इन सर्किट कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको 3 फेज सर्किट में केबल का लगाना है। ठीक है, तो उस अवस्था में हम कैसा केबल का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें केवल एक ही कोर हो, जिसमें केवल 2 कोर हो, जिसमें केवल 3 कोर हो या जिसमें केवल 3.5 कोर हो। तो 3 फेज लाइन के लिए अगर हमको केबल का सिलेक्शन करना है उस अवस्था में हम लोग 3.5 कोर या 4 कोर केबल का प्रयोग करते हैं। 3 कोर जो होता है फेज न्यूट्रल, भले सॉरी फेज न्यूट्रल करें, RYB के लिए हो जाएगा 3 कोर और एगो जो कोर रहेगा वो न्यूट्रल के लिए होता है। जैसे हमको सिंगल फेज सप्लाई के लिए केबल का सिलेक्शन करना है तो उस अवस्था में हम 2 कोर केबल का प्रयोग करेंगे। एक कोर हो जाएगा आपका फेज के लिए और दूसरा कोर आपका हो जाएगा न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो हमको सर्किट लगाने के बाद केबल जब लगाया जाता है तो हमको ये भी ध्यान में बरतना चाहिए कि जो केबल का सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो 3 फेज सर्किट के लिए क्या है कि 2 फेज सर्किट के लिए है कि सिंगल फेज सर्किट के लिए है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए 5 नंबर में हमारा है सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मद्देनज़र भी रखते हुए केबल का सिलेक्शन करना चाहिए। सुरक्षा कहने का मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसका विद्युत धारा वहन करने की क्षमता क्या है, उस पर यांत्रिक चोट को बाई दफे कहीं आघात पहुंच जा रहा है तो वो चीज़ को सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या कहीं खींच रहे हैं तो तनन दबाव को सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या कहीं तार को बारिश का वातावरण को झेल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, या अलग तरह के प्रभाव को सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सब सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भी केबल का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को केबल का कैसे सिलेक्शन किया जाना चाहिए वो चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त भाई के पास शेयर कीजिएगा। हाँ, और अपना राय कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।